देखते हैं समानुपात। समानुपात की जो समरी है, ये 4 टॉपिक के सवाल समानुपात में आते हैं, प्रोपोर्शन में आते हैं। देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट सबसे पहले पढ़ेंगे व्हेन 3 नंबर्स आर गिवन। इसके बारे में हम सबसे पहले सवालों को करेंगे और डिटेल में समझेंगे। देखते हैं। उसके बाद में क्रम से फिर दूसरे नंबर पे ये, तीसरे, फिर चौथे नंबर पर क्रम से पढ़ते चले जाएंगे। आज प्रोपोर्शन के सवाल किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हों, उनको आज सभी को समाप्त करेंगे। देखते हैं। देखते हैं समानुपात। समानुपात समानुपात का मतलब होता है जैसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D होता है। जो समानुपात होता है, समानुपात ये होता है, समानुपात ये होता है, समानुपात। बच्चे समानुपात क्या होता है? इसके जो बीच में होता है उसी को समानुपात। अनुपात क्या होता है? अनुपात इसे कहते हैं। ये क्या होता है? अनुपात। अनुपात, ये समानुपात, ये अनुपात। तो अनुपात को हम क्या कहते हैं? अनुपात को दूसरी भाषा में कह सकते हैं भाग। अनुपात को बच्चे क्या कहते हैं? दूसरी भाषा में कहते हैं भाग। लेकिन समानुपात को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? बराबर। क्या कहते हैं बच्चे? बराबर। जैसे कोई संख्या क्या होती है जो समानुपात हो तो यह कहलाती है बराबर कहलाती है। जैसे 1/2 समानुपात 1/2। अगर इसे हम ऐसा 1/2 बराबर 1/2 भी लिख सकते हैं। कैसी है? बराबर। ये संख्या कैसी है? दोनों आपस में बराबर होती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। समानुपात कहते। A अनुपात B अनुपात समानुपात C अनुपात D, ये दे रखा है, ये दे रखा है। इसे हम कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। इसे कहते हैं सेकंड प्रोपोर्शन। इसे कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ प्रोपोर्शन। अब इसी के बारे में हम फर्स्ट जो हमने बताया है, व्हेन 3 नंबर्स आर गिवन, इसी के बारे में इसी सूत्र के हिसाब से हम प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद या चतुर्थ पद निकालते हैं। देखते हैं। फर्स्ट पद को लिखते हैं। फर्स्ट प्रोपोर्शन। फर्स्ट प्रोपोर्शन। देखते हैं। इसके हम महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 12, 10 और 20 का प्रथम समानुपाती,
क्या है। यही हमारा फर्स्ट प्रपोर्शन का प्रश्न है या सवाल है। देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं, इसी से ए अनुपात बी अनुपात समानुपात सी अनुपात डी ये है। इसे हम अगर हम इसका द्वितीय पद निकालते हैं तो यहाँ पर x मान लेते हैं, तृतीय पद निकालते हैं तो यहाँ पर x मान लेते हैं, चतुर्थ पद निकालते हैं यहाँ पर x मान लेते हैं, और प्रथम पद निकालते हैं तो यहाँ पर x मान लेते हैं। जो हमें ज्ञात करना होता है उसी को हम क्या मान लेते हैं, x। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया बच्चे, x अनुपात। अब b की जगह पर हम खाली स्थान छोड़ सकते हैं, कोई भी संख्या हो लिख सकते हैं। समानुपात c, c की जगह पर खाली स्थान छोड़ सकते हैं, कोई भी संख्या लिख सकते हैं। अनुपात d की जगह पर भी हम कोई संख्या लिख सकते हैं। अब इस सवाल में दे रखी हैं 12, 10 और 20 का प्रथम समानुपाती क्या है। तो हम x एक की पूछी है, प्रथम पद पूछा है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे बच्चे, 12 है, यहाँ पर लगा देंगे 10, यहाँ पर लगा देंगे 20। अब इसी के क्रम में इसी से हम करते हैं सॉल्व। देखते हैं, इसी से हम सॉल्व करते हैं। इसकी दो विधियां होती हैं बच्चे, इसकी दो विधियां होती हैं। एक तो ये विधि होती है बाह्य बाह्य पद और मध्य मध्य पद। इसका क्या हो जाएगा बच्चे, मल्टीप्लाई। जैसे करते हैं 20x बराबर 12 गुणित 10 बराबर 20x का है, x गुणन है, तो ये अगर बराबर की उस साइड जाएगी तो क्या किसमें पहुंच गए, डिवाइड में, भाग में। देखते हैं, x बराबर 12 इंटू 10 बटे 20। अब एक जीरो से एक जीरो काट दिया, अब 2 से काट दिया, 2 6 12। तो x बराबर हमारा आ जाएगा बच्चे 6। x बराबर क्या आ जाएगा बच्चे, 6 आ जाएगा। यही हमारा क्या आ जाएगा, प्रथम समानुपाती। प्रथम समानुपाती, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, प्रथम समानुपाती। यही हमारा राइट आंसर है। इसी सवाल को हम दूसरी विधि से करते हैं। जैसे इसका इसी विधि से करते हैं, दूसरी इसकी सेकंड विधि। देखते हैं, x अनुपात 12 समानुपात 10 अनुपात 20 है। इसे हम दूसरी टैब से करते हैं। जैसे हमने जब रेशियो पढ़ाया था, बताया था a अनुपात b बराबर a बटे b हम लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार हम करते हैं, x बटे 12 बराबर 10 बटे 20। इसे ऐसा लिख सकते हैं, लिखते हैं बच्चों, इसे ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका क्या कर देंगे, क्या कर देंगे बच्चे, देखिए इसका क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, या इससे 0 से 0 काट देंगे। क्या करेंगे बच्चे, 0 से 0 नहीं काटेंगे। क्या 10, 0 से 0 नहीं काटेंगे। इसको करेंगे x बट्टे 12 बराबर 10 बट्टे 20। इसका क्या हो जाएगा बच्चे, इसको 0 से 0 काटेंगे तो हो जाएगा हमारा x बराबर 1 बट्टे 2। यहाँ पर कितना है बच्चे, 12 है, तो इससे हम ये काट देंगे, 2 6 12। तो अब हम क्या करेंगे, x यहाँ पर क्या बचा बच्चे, 1 बचा है, यहाँ पर कितना बचा, 6 बचा। हम इसकी क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x बराबर ये जब इसमें गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 गुणित 1, तो कितना हो जाएगा बच्चे, x बराबर 6। ये भी हमारा आंसर आ जाता है इस विधि से भी। इसका भी प्रथम समानुपाती है। देखते हैं दूसरे सवाल की तरफ।
देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है दूसरा, 12 कॉमा 14 और 20, 20 नहीं, मान लेते हैं 22 का प्रथम समानुपाती क्या है। देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं उसी प्रकार से A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। इससे हम इसमें क्या पूछा है बच्चे, प्रथम पद पूछा है। प्रथम पद क्या है, फर्स्ट पद, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन ये है, तो इसी की जगह हम क्या मान लेंगे, x। x मानने के बाद में हम यहाँ पर करेंगे 12 समानुपात 14 अनुपात 22। क्या करते हैं, अगर ये क्रम से है 12 14 22, तो इसको हम क्रम से ही लिखते हैं। अब इसका क्या करेंगे बच्चे, इसका करेंगे बाह्य बाह्य पद। क्या करेंगे, बाह्य बाह्य पद और मध्य मध्य पद। इससे सॉल्व जल्दी हो जाता है। देखते हैं x, इसका क्या हो जाएगा बच्चे, x इंटू 22 बराबर 12 इंटू 14। अब हम करते हैं 22x बराबर 12 इंटू 14। अब x को यहीं पर रखेंगे और x 22 है बराबर के उस साइड भेजेंगे, तो किस में पहुंच जाएंगे बच्चे, डिवाइड भाग में। देखते हैं 12 इंटू 14 इंटू वो भागित 22। देखते हैं, काट देते हैं 6 से ना काटेंगे 2 से काट देंगे, 2 6 12, कितना हो जाएगा बच्चे 11। अब ये किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो हो जाएगा हमारा 6 सत्ते कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 24 की 2 हाथ लगी 2 और 6 एकन 6, 6 और 4 2 8, 14 6 84 बट्टे 11। यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, या मतलब प्रथम समानुपाती हो जाता है। प्रथम समानुपाती हो जाता है। देखते हैं, ये बच्चे समझ में आया। आगे देखते हैं। आगे ऐसे ही एक और सवाल लेते हैं। जैसे दस कॉमा 12 कॉमा और 6 का प्रथम समानुपाती क्या है। देखते हैं, इसको बहुत जल्दी करते हैं सवाल को। A अनुपात B समानुपात C D, इसका मान लगाते हैं। प्रथम समानुपाती पूछा है, इसकी जगह क्या लगा दें, x लगा देंगे। करते हैं B की जगह कितना होगा 10 समान अनुपात, C की जगह कितना हो जाएगा 12 अनुपात 6। इसका बाह्य बाह्य पद मध्य मध्य पद मल्टीप्लाई कर देंगे। देखते हैं कितना हो जाएगा बच्चे, 6x बराबर 10 इंटू 12 x बराबर, अब ये 6 है, ये 6 है,
बराबर के बाहुल्य जब भेजेंगे तो किसमें पहुंचेगा, इसमें गुणाम है तो उस साइड पहुंचेगा भाग में। तो 10 × 12 बटे 6, 6 एकन 6, 6 दूनी 12। x बराबर हमारा आ जाएगा बच्चे 10 दूनी 20। ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, प्रथम समानुपाती। प्रथम समानुपाती, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर, राइट आंसर। देखते हैं आगे दूसरे सेकंड प्रोपोर्शन की तरफ। देखते हैं सेकंड प्रोपोर्शन। सेकंड प्रोपोर्शन की तरफ देखते हैं। इसमें हमने बताया है आपको, जैसे A अनुपात B अनुपात समानुपात C अनुपात D है। अब ये सेकंड पूछा है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसमें कर देंगे। इसमें पूछा जाता था, फर्स्ट पूछा जाता तो इसमें x मान लेते थे। अगर सेकंड पूछा जाता है तो यहाँ पर हम x मान लेते हैं और कर देते, जैसे A अनुपात B की जगह पर हम मान लेंगे x समानुपात C अनुपात D। करते हैं, इसकी जगह पर हम x मान लेते हैं और x मान निकाल लेते हैं। देखते हैं, एक सवाल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 10, 16 और 24 का द्वितीय समानुपाती क्या है। द्वितीय समानुपाती क्या है, देखते हैं। ये सेकंड प्रोपोर्शन हो गया। इस टाइप के सवाल आते हैं हमारी परीक्षा में, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। अब हम क्या करेंगे, इसमें सेकंड द्वितीय समानुपाती पूछा है, द्वितीय प्रोपोर्शन पूछा है, तो A की जगह पर हम क्या मान लेंगे, खाली जगह छोड़ देंगे। अनुपात B की जगह पर क्या मान लेंगे बच्चे, x समानुपात C की जगह पर क्या मान लेंगे, खाली जगह छोड़ देंगे। D की जगह पर क्या मान लेंगे, खाली जगह छोड़ देंगे। अब जो ये खाली जगह है, इसमें कोई सवाल में पूछा जाता है तो उसे हम भरकर और इस सवाल को द्वितीय समानुपात निकाल सकते हैं। इसमें भरेंगे, इसमें प्रथम पद क्या है, 10 है, द्वितीय पद क्या है, 16 है, तृतीय पद कितना है बच्चे, 24। अब आपके समझ में यह आता होगा कि सर कि ये 10, 16, 24 आपने यहाँ भर दिए और उसमें वैसे भरते थे। तो हम सबसे पहले यह करते हैं, जो संख्याएं होती हैं वो जो खाली स्थान होता है वो क्रम से भरते हैं। देखते हैं, अगर यहाँ पर जैसे थर्ड पूछा होता है और कोई संख्या पूछी तो सबसे पहले जो आगे आती है तो उसमें 10 भरा जाता है। करते हैं, अब उसी प्रकार से करते हैं, जैसे इसमें करेंगे बाह्य बाह्य पद, मध्य मध्य पद। देखते हैं, 10 × 24 बराबर 16 × x। करेंगे सॉल्व, कितना, 10 × 24 बराबर 16x। अब हम बराबर में है, क्या है बच्चे, बराबर में है, तो इसे बराबर में हम करने से इसे बराबर के इस साइड लिख लें या उस साइड लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 10 × 24, इसे हम लिखते हैं x का मान निकालते हैं तो x इंटू में पहुंच जाता है। x किसमें है, 16 × x है, तो ये अगर बराबर के बाहुल्य पहुंचेगा तो इस किस में पहुंच जाएगा बच्चे, डिवाइड में, भाग में पहुंच जाता है। लिखते हैं, तो ये 16 के में पहुंच जाएगा, 16 पहुंच जाएगा डिवाइड में। अब काट देते हैं, कैसे काट देते हैं, 8 से करते हैं, 8 दूनी 16, 8 तियो 24। अब 2 से काट देते हैं, 2 एकन 2, 2 पंजे 10। यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर बचा है हमारा x बराबर कितना बचा है,
x बराबर 5 इंटू 3, नीचे कुछ बचा नहीं, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 5 15। यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, द्वितीय पद। क्या हो जाएगा बच्चे, द्वितीय समानुपात। स्क्रीनशॉट लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं सवाल के बारे में। इसमें क्या पद पूछा है, द्वितीय समानुपात क्या होता है। तो द्वितीय समानुपात बच्चे क्या होता है, बी। देखते हैं, एक की जगह पर कितने लगाए जाएंगे, 24। बी की जगह पर हमें पूछा है द्वितीय समानुपात, ये फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है, ये समानुपात होते हैं। तो इसमें हमें द्वितीय अनुपात पूछा है, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे बच्चे हम, x समानुपात सी की जगह पर कितना हो जाएगा बच्चे, 26 अनुपात डी की जगह पर 20। अब उसी प्रकार करते हैं, 24/x बराबर 26/20। इसको 8 देंगे बराबर में, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 ती 6 बराबर क्या करेंगे, अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चे, तिर्यक गुणा, या इससे काट सकते हैं, जैसे 12/x बराबर 13/26। इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें, बराबर आ जाएगा 13x बराबर 20 इंटू 12x बराबर 20 इंटू 12/13। अब इसका क्या हो जाएगा बच्चे, इसका 20 में क्या हो जाएगा गुणा, x बराबर 12 दूनी 24, 240/13 है। अब यही हमारा x का मान आ जाता है। अब इस विधि से नहीं तो एक सेकंड विधि होती है, उससे भी कर सकते हैं। जैसे 24 अनुपात x समानुपात 26 और अनुपात 20। करते हैं बाह्य बाह्य पद, मध्य मध्य पद। करते हैं, इसका क्या हो जाएगा बच्चे, 24 इंटू 20 बराबर 26x। अब x के जो 26 हैं इंटू में, ये क्या करेंगे, बराबर की जगह ले जाएंगे, 24 इंटू 20 बटे 26 बराबर x। अब इसे x को हम इधर भी लिख सकते हैं, 24 इंटू 20 बटे 26। अब क्यों काट देंगे, इसको क्या काट देंगे, 2 से काट देंगे, 13 दूनी 26 हो जाएगा 12, 1 2, 12 बार कट गया। अब x बराबर हमारा आ जाएगा 12 दूनी 1, 12 दूनी 24, 240/13। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, जौन सा अच्छा लगता है उसी को हम मान लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चे। देखते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं, अब की बार हम कोई नई संख्या लेते हैं और दशमलव में लेते हैं। देखते हैं कौन सी संख्या करते हैं, 1.5, 1.2 और 1.6 का
द्वितीय समानुपात क्या है? देखते हैं, ये मान दे रखे हैं और इसका समानुपात पूछा है। करते हैं इसको भी उसी तरीके से करते हैं। देखते हैं, जैसे हम मानते हैं A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, ये दे रखा है। तो इसमें पूछा क्या है? द्वितीय पद पूछा है, द्वितीय समानुपात पूछा है। कौन सा पूछा है बच्चे? द्वितीय समान पूछा है। यहाँ पर हम x मान लेंगे और ये संख्या लिख लेंगे। करते हैं, देखते हैं। 1.5 अनुपात b की जगह पर हम मान लेंगे x समानुपात c की जगह पर 1.2 अनुपात d की जगह पर 1.6, ये दे रखा है। इसका हम करेंगे बाह्य पद मध्य पद, इस तरीके से हम करेंगे। करते हैं, देखते हैं। 15 इंटू 1.6 बराबर 1.2 इंटू एक्स। करते हैं, बराबर ये क्या हो जाएगा? 15 को ऐसे हम लिख सकते हैं, 15 पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चे? यहाँ पर गए 10 गुणित, इसमें भी पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पर कर देंगे 10। क्योंकि 10 क्यों किया? क्योंकि जो पॉइंट होता है उसके बाद में जितनी संख्याएं होती हैं उसको हम यहाँ पर नीचे भाग, पॉइंट हटाते हैं तो भाग में नीचे उतने का गुणा कर देते हैं। देखते हैं इसमें कितने पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या है, तो यहाँ पर 1 0 करेंगे। इसमें भी एक संख्या है, यहाँ पर भी 0 1 कर देंगे, बराबर 12 बट्टे। अब इसको भी हम पॉइंट हटा देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? यहाँ पर भी 10 हो जाता है, इंटू एक्स। देखते हैं, अब 15 का या हम इससे काट सकते हैं, बराबर के नीचे 1 है, एक नीचे कट जाएगा बच्चे, इससे काट देंगे, कितने बार जाएगा? 8 बार, और ये कितना हो जाएगा बच्चे? 6। अब 2 से और काट देंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चे? 3। अब हम 15 काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे, ऊपर क्या बचा है? 5 इंटू 4 बटे 10। और यहाँ पर क्या बचा है बच्चे? कुछ नहीं बचा, यहाँ पर बचा है x। अब क्या कर देंगे? 5 चौको 20, कितना हो जाएगा? 20 बट्टे 10 बराबर x। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बराबर निकल आएगा x, बराबर हमारा आ जाएगा बच्चे 2। यही हमारा द्वितीय समानुपात होता है। ये हमारा यह आंसर लिखते हैं। देखते हैं, इसी के हम क्या कर देते हैं, द्वितीय समानुपात। स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब देखते हैं थर्ड पार्ट प्रोपोर्शन। क्या देखते हैं बच्चे? थर्ड प्रोपोर्शन। स्क्रीनशॉट लेते हैं। देखते हैं हम, आप देखें तीसरा थर्ड प्रोपोर्शन। सेकंड हो जाएगा, अब हो जाएगा बच्चे थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक, अब देखें थर्ड प्रोपोर्शन देखते हैं।
देखते हैं हम सवालों के इसके बारे में। अब थर्ड प्रोपोर्शन में बच्चे क्या हो जाता है, जैसे हमें दे रखा है जैसे ए अनुपात बी अनुपात समानुपात सी अनुपात डी, ये दे रखा है। ये हमारा सूत्र होता है। ये क्या होता है, फर्स्ट होता है। ये क्या होता है बच्चे, सेकंड होता है, सेकंड प्रोपोर्शन होता है। ये होता है हमारा बच्चे थर्ड प्रोपोर्शन होता है। ये क्या होता है बच्चे, हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। अब इसके बाद में ये हो गया, क्या हो गया बच्चे, इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसको भी कर लिया। अब किसका नंबर है बच्चे, इसका हमारा नंबर आता है थर्ड प्रोपोर्शन में। सी को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, और हमें यहाँ पर मतलब खाली जगह कोई ही संख्या लिख सकते हैं। बी की जगह पर भी हम कोई संख्या लिख सकते हैं। समानुपात सी की जगह पर हम एक्स मानेंगे, डी की जगह पर भी हम कोई संख्या लिख सकते हैं। जैसे कोई भी संख्या आ जाती है उसको हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल से हम बहुत बढ़िया समझेंगे। देखते हैं एक सवाल लेते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 16,20 और 24 का अब बच्चे आ जाएगा तृतीय समानुपात क्या होगा या क्या है, देखते हैं। अब ये हमसे एग्जाम्पल पूछ लिया है। इसमें क्या बच्चा पूछा है, इसमें पूछा है थर्ड प्रोपोर्शन। देखते हैं थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, सॉल्व करते हैं। देखते हैं हम उसी सूत्र से हम करते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। अब इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे बच्चे, यहाँ पर लिखेंगे, देखते हैं ए की जगह पर हमने क्या बताया था बच्चे, ए की जगह पर हम कुछ भी संख्या लिख सकते हैं जो संख्या हमारी थी, और क्रम से लिखते हैं। एक, ये इसमें लिखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखते हैं ये पूछा है हमसे, क्या पूछा बच्चे, सी थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय प्रोपोर्शन पूछा है। तो हम लगाएंगे यहाँ पर इसके मान। ए का मान कितना है बच्चे, 16 अनुपात बी का मान 20 समानुपात सी का मान हमें पूछा है, तो हम क्या मान लेते हैं बच्चे, एक्स अनुपात टी का मान कितना होता है 24 कर लेते हैं। इसका बाह्य पद मध्य पद से मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर देते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाता है। देखते हैं 16, ये क्या करेंगे, ये उधर भेज देंगे, 20 इंटू एक्स बराबर 24 इंटू 16 बराबर, ये क्या है, 20x हो जाता है बच्चे, 20x बराबर 24 इंटू 16 है। अब ये इंटू में 20 है और x के हैं, तो इस बराबर के उस साइड भेजेंगे, कितने पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएंगे बट्टे बड़े में पहुंच जाएंगे। x बराबर 24 इंटू 16 बट्टे 20, और हम काट देंगे बच्चे, 2 से काट देंगे या 4 से काट देंगे, 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24 बच्चे कट जाता है। और हमारा हो जाएगा x बराबर 16 छिंगा 96, क्या हो जाएगा बच्चे, 16 छिंगा 96 बट्टे 5। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो पॉइंट में भी ला सकते हैं, वरना हम इतना भी कर सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, राइट आंसर हो जाता है। स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चे। देखते हैं दूसरा सवाल।
अगला सवाल देखते हैं। कोई संख्या ले लेते हैं, उसी तरीके से एक सवाल और हम करते हैं, जैसे 2/3, 3/4 और 2/6 का तृतीय समानुपात क्या है। बच्चे ये पूछा है 1/2, 2/3 और 3/4 और 2/6 का तृतीय समानुपात क्या होगा। देखते हैं, सवाल को हम करते हैं सॉल्व। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो बच्चे शेयर कर दें, तो दूसरे आपके मित्रों का भी भला हो सकता है। ऐसे सवाल प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या करेंगे बच्चे। A/B समानुपात C/D, इसी में हम लगाने, क्या पूछा है बच्चे, हमें तृतीय समानुपात ज्ञात करना है। तो हम इसका A का कितना मान लगा देंगे बच्चे। ये हो जाएगा, A का हो जाएगा बच्चे 2/3 अनुपात 2 का, B का कितना हो जाएगा 3/4 और समानुपात X अनुपात D का मान कितना हो जाएगा 2/6। अब क्या करेंगे बच्चे, हम उसी तरीके से हम कर सकते हैं। क्या करेंगे बच्चे, बाह्य बाह्य पद, मध्य मध्य पद, इसको क्या करेंगे बच्चे, देखते हैं। 3/4x बराबर 2/6 इंटू क्या हो जाएगा 2/3, इसका क्या करेंगे बच्चे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखते हैं, बराबर, इससे क्या करेंगे, इससे हम काट भी सकते हैं, जैसे 2 से काट देंगे, 2 एकन 2, 2 3 6, कट गया बच्चे। अब यहाँ पर हम क्या पूछा है, अब x का मान निकालना है। तो x के ऊपर कितना बचा है बच्चे 2, पहले हम एक बार और लिख लेते हैं। 3/4 x बराबर कितना हो जाएगा बच्चे 2/3 का 9, कितना हो जाएगा बच्चे 9। अब हम यहाँ पर निकालेंगे x का मान। तो ये x है, x यहीं पर रहने देंगे और इसको उधर भेजेंगे, किस में पहुंच जाएगी बच्चे, भाग में पहुंच जाएगी। किस में पहुंच जाएगी, अगर एक संख्या होती तो भाग में पहुंच जाती, तो ये उधर जाएगी, किस में पहुंच जाएगी बच्चे, भाग में तो पहुंचेगी। तो ऐसे हम नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसे कर लेते हैं, जैसे भाग में पहुंचाएंगे तो 3/4। अब इसे करते हैं, जैसे x बराबर दे रखा है बच्चे 2/9, 3/4। अब हमें ये पता है कि जब ऐसी संख्याएं हो जाती हैं तो ऊपर का नीचे और बीच के बीच में इस तरह मल्टीप्लाई होता है। देखते हैं, कर देते हैं, कितना हो जाएगा बच्चे, x बराबर 2/4/9 अब क्या हो जाएगा बच्चे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा x का मान निकला है 2, 4 दूनी 8/9 × 27। यही हमारा क्या आ जाएंगे बच्चे, यही x के मान आएंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। अगर ऐसे नहीं कर पाते हैं तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। कौन से, वो सेकंड तरीका है, उससे भी हम कर सकते हैं। देखते हैं, अब ये हमें फर्स्ट, थर्ड और सेकंड तीनों समझ में आ गए। अब बच्चे करेंगे हम अगले टॉपिक के सवाल। तो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है बच्चे, कौन सा होता है, क्या करेंगे बच्चे, स्क्रीनशॉट लेते हैं।
अब देखते हैं बच्चे हम 4। अब देखते हैं हम फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या देखते हैं बच्चे? फोर्थ प्रोपोर्शन देखते हैं हम। अब इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने थर्ड प्रोपोर्शन को ज्ञात किया है, उसी प्रकार से हम फोर्थ प्रोपोर्शन को भी ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है बच्चे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। अब ये हमें ज्ञात हो गया, कौन कौन से हमें ज्ञात कर लिए हैं। ये हमें ज्ञात हो गया, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला ज्ञात हो गया, थर्ड वाला ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चे? फोर्थ वाला प्रोपोर्शन ज्ञात करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा? अब जब हम कोई संख्या मानते हैं तो उसी को हम क्या मान लेते हैं? हम x मान लेते हैं। जैसे a हमें ज्ञात करना है, तो a अनुपात b जगह b कोई संख्या भी लिख सकते हैं, जैसे अनुपात समानुपात लगाते हैं और c भी कोई संख्या मान सकते हैं। अब d की जगह पर हम क्या मान लेते हैं बच्चे? x मान लेते हैं और इसमें मान लगाते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन ज्ञात हो जाता है। जैसे एक सवाल लेते हैं, उसके माध्यम से हम समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर देखते हैं। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, 15, 20, 25, जितनी संख्या हमें मालूम हो उतने ले सकते हैं। जैसे 12, 14 और लेते हैं हम 24 का चतुर्थ समानुपात बच्चे क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। इसी के हिसाब से हम करते हैं। क्या करेंगे बच्चे? इसी के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले करते हैं a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। इसमें हम इसके मान लगा देंगे। हम क्या करेंगे बच्चे? a की कोई संख्या नहीं, 12 लिखते हैं, अनुपात 14 है, समानुपात यहाँ पर c। अब तो जब हमें c ज्ञात नहीं करना, चतुर्थ पद ज्ञात करना है, तो c के मान कितना लगा देंगे बच्चे? हम 24। अब d का हमें मान पूछा है तो यहाँ पर क्या मान लेंगे हम? x। अब क्या करेंगे हम? बाह्य पद मध्य का मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चे? मल्टीप्लाई। देखते हैं क्या हो जाएगा बच्चे? 12x बराबर 14 इंटू 24। क्या करेंगे बच्चे? अब 12x है और मल्टीप्लाई बराबर ये मल्टीप्लाई में, तो क्या करेंगे? x बराबर हम लिख सकते हैं 14 इंटू 24। और जब ये 12 हम बराबर के उस साइड भेजेंगे तो किस में पहुंच जाएगा बच्चे? डिवाइड में पहुंच जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 12। हम 12 से काट देंगे, 12 एकन 12, 12 दूनी 24, तो हमारा x बराबर आ जाएगा बच्चे 14 दूनी 28। ये हमारा हो गया बच्चे चतुर्थ पद। ये हमारा हो जाएगा चतुर्थ समानुपाती। इसी को हम क्या कहते हैं? राइट आंसर कहते हैं, या इसे हम लिख सकते हैं चतुर्थ समानुपाती कह सकते हैं। यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं, एक और सवाल को लेते हैं। इसी तरीके से हम चतुर्थ पद ज्ञात करते हैं। देख लेते हैं, कोई सवाल ले लेते हैं। क्या बच्चे करते हैं? कोई भी सवाल ले लेते हैं, अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। जैसे ए पूछा जा सकता है, जैसे 16,
24, 18 और 18 का चतुर्थ समानुपाती समानुपात क्या, ये हमें दे रखा है और पूछा है चतुर्थ समानुपाती क्या है। यस, समानुपात क्या है, इसे सॉल्व करते हैं हम। क्या करेंगे बच्चे, इसे सबसे पहले करते हैं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी बराबर, हमें क्या इसका ज्ञात करना है, इसका हमें ज्ञात करना है, तो यहीं पर हम लगा देते हैं एक्स। करते हैं बच्चे, ए का मान 16 है, बी का मान 24, समानुपात सी का मान 18 है, और जो हमें ज्ञात करना होता है उसी को हम मान लेते हैं बच्चे एक्स। अनुपात एक्स कर देते हैं, बाह्य बाह्य पद मध्य मध्य पद, इसका कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा बच्चे 16x बराबर 24 इंटू 18। अगर हम एक्स यहीं पर रहने देते हैं 24 इंटू 18 बट्टे ये किस में पहुंच जाएगा बच्चे, हमारा ये पहुंच जाएगा इधर किस में है, मल्टीप्लाई में उधर पहुंच जाएगा बराबर के बट्टे में, मतलब भाग में पहुंच जाता है। इसको यहाँ पर कर लेंगे, अब काट देंगे, कितने काट देंगे बच्चे, 8 से काट देंगे, कैसे काट देंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 तियो 24, अब काट दें 2 से, 2 ने 18, तो x बराबर हमारा आंसर आ जाएगा बच्चे 3 इंटू 9, एक्स बराबर हो जाएगा बच्चे 3 एम 27, यही हमारा क्या आ जाएगा बच्चे चतुर्थ पद ज्ञात होता है, चतुर्थ समानुपाती ज्ञात हो जाता है। इसी को हम राइट आंसर लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं चतुर्थ समानुपाती, यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। इसी को कर लेते हैं। अब आगे ऐसे ही सवालों को बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, आगे चलते हैं आगे टॉपिक के, जो अब पढ़ेंगे हम दूसरे टॉपिक के सवाल के बारे में, जो 4 टॉपिक हमने बताए हैं उसी के बारे में, जो फर्स्ट हो जाता है हमारे, फर्स्ट के जो 4 हो गए हैं, जैसे फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, इसके हमने डिटेल में बहुत बढ़िया तरीके से हमने चारों कर लिए हैं। अब आगे करेंगे हम दूसरे टाइप के सवालों को करेंगे।